बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। आज रूह अपने प्रीतम शिरा जी, श्यामा जी और सखियों संग नीरद की हवेली के आनंद लेना चाहती है। धाम धूला संग नीरद लीला करना चाहती है। रूह अपनी ध्यान को एकाग्र करते हुए, तारतम का मौन जप करते हुए गुम्बद जी में जा रही है। वो ब्रह्म चबूतरे से होते हुए गुम्बद जी की ओर जाना कि मैं धनी की अंगना नार हूं, उनकी दुल्हन नार हूं। मेरा स्वरूप नूरी है, मैं पिया की अखंड सुहागिन नार हूं। इन भावों को दिल में लेते हुए रूह गुम्बद जी में साक्षात विराजी पिया प्राणनाथ जी के सन्मुख पहुंचती है। पिया जी के चरणों में रूह सिजदा कर रही है। पिया जी की उन अलौकिक छब को अपने धाम हृदय में बसा रही है। पिया जी का नूरी सिंहासन, नूरी श्रृंगार मेरे पिया का। मेरे पिया ले चलो मुझे अपने घर। पिया जी का लाड तो देखिए। उसी पल रूह खुद को परम धाम में महसूस कर रही है। श्री रंग महल की चौथी भूमिका में 10 मंदिर के हास के सन्मुख आए उन विशाल छज्जे पर बड़ी बैठक, विशाल बैठक। अपने निज घर में पहुंचते ही रूह का रोम रोम पुलकित हो रहा है। इन बड़े छज्जे पर रूह खुद को धाम की सखियों संग, श्री राज श्यामा जी के संग देख रही है। श्री राज श्यामा जी, उनका नूरी दीदार, और पिया जी सबसे पहले रूहों को दिखला रहे हैं इन छज्जे की पूर्व किनार की शोभा जो चांदनी चौक की तरफ आई है।
ठीक वैसी ही शोभा जैसी तीसी भूम की परशाल में दर्शन किए थे उन्होंने। ठीक मध्य में हीरा की दो मंदिर की विशाल मेहराब, और इन मेहराब के दाएं बाएं क्रमशः मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी के थम। हीरा की मेहराब दो मंदिर की एक ही रंग में झलकती हुई, वो दाएं बाएं की मेहराबें दो दो रंग में सुंदर झलकार करती हुई। हीरा की मेहराब सुंदर नूरानी शोभा लिए, हीरे की विशाल थम पिया जी शोभा दिखला रहे हैं। कैसे इन थंबों में रंगों नगों का अद्भुत चढ़ाव आया है। चित्रा मन में आए फूल, बेलियां, पत्तियां मुस्कुरा उठती हैं कि मेरे पिया जी आए हैं। और इन पर सुंदर विशाल मेहराब की शोभा, मेहराब की नोक और दाएं बाएं लाल मानिक के फूल खिलते हुए। और इन हीरे की मेहराब में नूरी छत्र लटकते हुए, आमने सामने हीरे के थंबों की जोत और उनसे बनती नूर की दीवार अति सरस। और इन हीरे की मेहराब के दोनों ओर दो दो रंगों से बनती नूर की दीवारें, ये तो थंबों से भी उत्तम है। हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज पांच, दो दो रंगों में झिलमिलाती। श्री राज श्यामा जी मध्य हीरा की मेहराब में खड़े होते हैं। उनका एक हाथ छत्र को पकड़े है और दूसरे हाथों से श्री श्यामा जी को थामे है। हम सब सखियां भी दाएं बाएं की मेहराबों में भर कर खड़ी होती हैं। उस सामने पिया जी दिखला रहे हैं चांदनी चौक के अनुपम नजारे। आगे अमृत वन, मध्य रोस, जो पाट घाट तक ले जा रही है और धाम की दिव्य दृष्टि से एहसास होता हुआ यमुना जी का जल, उनकी उछलती नहरें, मानो वह भी आज निरत की लीला में डूबना चाहती हैं। धनी संग निरत लीला में शामिल होना चाहती हैं। लाल हरे वृक्ष भी झूमते हुए से प्रतीत हो रहे हैं और वृक्षों की चांदनियां एक एक पत्ती निरत करती हुई अद्भुत शोभा। पिया जी धाम की लाडली सखियों को, उनकी प्यारी रूहों को लेकर चल रही है भीतर निरत की हवेली में। तो धाम दरवाजे की ओर कदम बढ़ाते हैं तो कदमों तले अति सुंदर नूरी पश्चिमी गिलम चेतन, उन गिलम में आई फूल पत्तियां, पशु पक्षी, जवेरों की पुतलियां, सबके चित्रामन सजीव होते हुए कि पिया जी
कुछ पल तो रुकिए ना। और फूलों की नूरी नूरी पत्तियां सुंदर नूरी कुर्सियां बनाते हुए पत्ती से पत्ती मिलकर अति सुंदर सुखदाई सुख सींचा। सुखदाई सिंहासन। पिया जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। कोई सखी तख्त पे बैठती है तो कोई पिया के अंग संग खड़ी है। कोई सखी पिया जी को एक पल निहार रही है। इन समय चित्रामन में आए घोड़ों के अक्ष रूहों को पुकार लगाते हैं कि आओ आपको धाम की सैर करा लाए। उन अति सुंदर घोड़ों पर रूहें दो दो के जोड़ों से अस्वार होती हैं और अश्व चलते हैं इन बड़ी छज्जे से घेर कर आई परिक्रमा रोस पर पूरब की शोभा दिखलाते हुए 7 वनों के अनुपम नजारे। अगिन कोण तक आ पहुंची तो अगिन कोण की 16 हास्य बच्ची की अनुपम आभा उछलते फवारे उनकी जल की बूंदियां स्पर्श करती हुई पश्चिम दिशा में आई तो फूल बाग आगे अनवन दूब तुलीचा पश्चिम की चुगान की सो और नृत्य और वायव कोने के 16 हास्य बच्चे फूल बाग के तो चारों कोनों पर 16 हास्य बच्चे आए हैं। वायव कोने से होते हुए उत्तर दिशा में आए लाल चबूतरा आगे बड़ो वन की शोभा। आगे ताड़ वन की शोभा और यहां से कुछ सखियों के मन में उमंग कि बट पीपल की चौकी की चांदनी पर चले। बट पीपल की चौकी की चांदनी ने निरत की भूम से एक रूप मिलान किया है। तू ये घोड़े पर भी राखत है उड़ान भरकर सीधा रंग महल की दक्षिण दिशा में। बट पीपल की चौकी की चांदनी पर सुंदर मखमली चांदनी चारों कोनों में उछलती 6 बच्चे। इन चांदनी से निरत की भूमि में जा सकते हैं सुंदर अद्भुत शोभा। और फेर कर खुद को देख रहे हैं ईशान कोने पर 16 हास्य बच्ची की शोभा निहारते हुए यहां से पूरब होते हुए 7 वनों की शोभा देखते हुए 10 मंदिर के हास पर आए इन बड़े छज्जे पर आत्म पहुंचती है। और इन समय सब सखियां इन नूरी अश्रु से उतर रही हैं। उतरते समय आभूषणों की मीठी झनकार शिराजी श्यामा जी और सब सखियां इन समय इन बड़े छज्जे पर इकट्ठे होते हुए अब पिया जी लेकर चल रहे हैं नीरद की हवेली में। भीतर धाम दरवाजे की ओर तो सामने नूरी नजारा
जैसा रंग महल की प्रथम भूमिका में धनी ने दिखलाया। ठीक मध्य धाम दरवाजे का विशाल मंदिर, जिनमें विशाल अति सुंदर बादशाही शोभा से भी युक्त अति बढ़कर शोभा, नूरी दर्पण रंग का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, दाएं बाएं लाल मनियों से जड़ित दीवार, समान रूप से शोभायमान जैसे प्रथम भूमिका में धाम दरवाजे की प्रथम भूमि की शोभा देखी। दाएं बाएं चार चार मंदिर, इन एक एक मंदिर की नूरी शोभा, बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें, उन्हें 3 3, 2 द्वारों की शोभा, 6 जाली द्वार रंगों नगों से बेशुमार चित्रामन से सुसज्जित, और ठीक मध्य जहां झरोखा आना चाहिए था, वहां पर दीवाल का अक्ष, यहां झरोखा नहीं आया, क्योंकि 10 मंदिर के हास के इन मंदिरों का झरोखा यही छज्जा हुआ। चौथी भूमि के धाम दरवाजे के सन्मुख अर्शे मिलावा हमारे श्री राज श्यामा जी और हम सब खड़े हैं। धाम दरवाजा स्वतः ही खुल गया तो सामने उतरती सीढ़ियों की नूरी शोभा, रंगों नगों से झिलमिलाती अति सुंदर सीढ़ियां, सीढ़ियों पर सुंदर गिलम, दोनों ओर कठेड़ों की शोभा। ये सीढ़ियां दीवार की मोटाई में ही दिखाई देती हुई इन सीढ़ियों से हंसते खेलते उतरकर इन धाम दरवाजे के वास्ते आए मंदिर में आए। विशाल मंदिर, अति सुंदर शोभा लिए ये मंदिर। दाएं बाएं नजर गई तो छोटे द्वार जिनसे घेर कर आए मंदिरों में जा सकते हैं, और ठीक सामने पुणे वैसा ही दर्पण रंग का अति विशाल दरवाजा, हरित रंग की बेनी, लाल रंग की चौखट। इन मंदिर को पार करना है तो कदमों तले पलक पावड़े फूल बिछते हुए और चित्रामन के पशु पक्षी जवेरों की पुतलियां नृत्य करते हुए, फूल अपनी सुगंधी बढ़ाकर फूलों की बरखा करते हुए, जरा जरा धामधनी के अभिनंदन के लिए प्रस्तुत होता हुआ नूरी शोभा देखते हुए इन मंदिर की भीतरी दीवार तक आ पहुंची। इन किवाड़ को भी एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ के पार किया तो रंग महल की चौथी भूमिका की पहली गली नूर से लबरेज अति सुंदर, और आगे आए तो खुद को 28 स्तंभ की चौक में देखा। 28 स्तंभ की चौक की सुंदर नूरी आभा,
घेर कर आए थम मेहराबे, सुंदर नूरी शोभा लिए, सुंदर फूलों की सजी बैठ के, सुंदर विशाल बैठ के। थंबों में आया बेशुमार चित्रामन, और हर चित्रामन में यूं लग रहा है कि सभी प्रस्तुत है निरत की लीला के लिए। सबके अंग उमंग में उल्लास, तले किलम, किलम की भी एक एक फूल पत्ती मानो निरत कर रही है। ऊपर चंद्रमा की शोभा, लटकती मोतियों की हारें झूम रही हैं। पिया संग चलना है निरत की हवेली। लेकिन उनसे पहले कुछ सखियां पिया को रसोई की हवेली में लेकर चल रही हैं। 28 स्तंभ के चौक को पार किया, आगे एक गली, उस सामने रसोई की हवेली। पिया जी ने बेहद ही लाड से आज बताया कि रसोई की हवेली श्री रंग महल की नवो भूमिका में आई है। रसोई की हवेली में आई, सुंदर बैठ के सखियां बड़े ही मनोहार से श्री राज श्यामा जी को उन नूरी बैठकों पर आग्रह करके विराजमान करती हैं। इन समय कोई सखी उनके सन्मुख है, तो कोई अंग संग खड़ी है, तो कुछ सखियां सेवा में है। कोई तले की भूमिका से रसोई की हवेली से व्यंजन लेकर आ रही है, थाल के थाल सजाकर, तो कोई सखी दूजी भूम से, कोई तीजी भूम से, और कोई सखी चौथी भूम से रसोई की हवेली से विध विध के फल मेवे व्यंजन सजा के पिया के वास्ते लाना। और कोई सखी एकटक श्री राज श्यामा जी की नूरी छप का दीदार कर रही है। वो पिया जी की मंद मंद मुस्कानियां, श्यामा महारानी जी की लबों पर मुस्कान, उनके नैनों में चंचलता, कितनी प्यारी अदा से बैठे हैं हमारे युगल पिया। पिया जी की दुल्हन नार रूहे बड़े ही लाड से पिया जी को भोजन अर्पवा रही है। पिया जी, ये मेवा लीजिए। ये तो आपने लिया ही नहीं, कितना स्वादिष्ट है। पिया कहते हैं अभी तो लिया। पिया भी अपने हाथों से मेवा उठाकर सखी के मुख में डालते, बड़े ही प्यार से सखी के मुख में देते हुए, तो कभी बेहद ही लाड में आके अपने मुख से मेवा काढ़ कर पास बैठी रूह के मुख में डालते हुए। एक दली वाहिदत की भूमिका, एक का सुख सबका सुख। एक ने पिया से प्रसाद पाया, लाड पाया, तो 12,000 को तत्क्षण
उसी वक्त मिल गया। आरोग्य की लीला के उपरांत अब चलना है निरत करने। रसोई की हवेली को पार करते हुए पहली हवेली से बाहर निकले। एक अद्भुत शोभा, कदमों तले फूल बिछते चले जा रहे हैं। नूरी मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि पिया जी आइए, हम पर कदम धरते हुए आगे बढ़िए। मुस्कुराती, इठलाती, पल खाती, नाजुक नाजुक फूलों की पंखुड़ियां मानो होड़ लगी है। कहीं गुलाब की पंखुड़ियां तो कहीं मोगरे की, कहीं सूरजमुखी की। कैसे कोमल मार्ग तैयार करते हुए उन नूरी नूरी चेतन कोमल पंखुड़ियों पर कदम धरते मेरे पिया श्री राज श्यामा जी। उन समय युगल स्वरूप के कदमों की नूरी शोभा, मेरे पिया जी के चरण, उनके नखों का तेज, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, चेतन आभूषण रोज से बात करते हुए और श्यामा जी के चरणों में अनवट बिछिया की मीठी झनकार। शोभा देखते हुए दूसरी हवेली भी पार करी, तीसरी हवेली से भी होते हुए जब बाहर निकले तो एक अद्भुत नजारा। सामने थंबों की सुंदर शोभा, थंबों की हारे, उनके मध्य आई सुंदर दहलाने हरित आभा में मिलाती हुई। तीसरी हवेली की ये पश्चिम दीवार भी तो हरित आभा से ही महक रही है। इन दहलान में त्रिपोलियों में आए दोनों थंबों की हारे शामिल हुई। पूर्व की ओर जो मंदिर आने थे वहां पर भी थंबों की दो हारे आई। भीतर एक थंब की हार, चबूतरे पर थंब की हार, इनके मध्य आई सुंदर दहलान। मानो निरत की हवेली सज उठी निरत के लिए। सुंदर नूरी दहलाने नूरी जवेरों से झिलमिलाती, सुंदर रंगों नगों से एक एक नग आपस में टकराता हुआ, नूरी रोशनी, उनसे उठती किरणें, तेज तरंगे। श्री राज श्यामा जी और हम सब रूहें आगे बढ़ती हैं और यहां से 3 सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आए। और पिया जी चबूतरे के पश्चिम द्वार के उत्तर दिशा में सिंहासन कुर्सियों पर नूर की चौकी पर चरण धर के मेरे अर्श के बादशाह सोनी अदा से विराजमान होते हैं। हम सब सखियां भी उन्हें घेर कर बैठती हैं और मेरे पिया मेरे शिवराज श्यामा जी अंगुली के इशारे से रसोई की हवेली की सुंदर नूरी शोभा दिखला रहे हैं। पूरब दिशा में दहलान की सुंदर शोभा, हरित आभा में तो कभी नीली आभा लिए सुंदर जगमगाती दहलाने। उत्तर दिशा में पोखराजी आभा से महकते मंदिर, मुख्य द्वार की शोभा, मुख्य द्वार के दोनों चबूतरों की शोभा और इनके सन्मुख भीतरी हार थंब, चबूतरे के थंब भी पोखराजी आभा में ही रंगे हुए। दक्षिण दिशा में मानिक नग में संपूर्ण शोभा, थंबों की हारे भी मानिक नग में खिली खिली। पश्चिम दिशा में
हीरे की अति सुंदर जोत और थंभों की हारे भी उन्हीं जोत में झिलमिलाती हुई बड़ी प्यारी सी शोभा धनी इन निरत की हवेली में निरत होने से पहले ही रंगों नगों की झिलमिलाहट मानो नृत्य के लिए वो समा बांध रही है। पूर्व से आती हरित किरणें, उत्तर दिशा से पुखराजी आभा से महकती किरणें, दक्षिण दिशा से लालिमा लिए, पश्चिम से सफेद, इनकी ज्योति आपस में झिलमिलाती हुई अति सुंदर समा प्रस्तुत करती हुई तले गिलम की जोत, ऊपर चंद्रमा की जोत और मेरे श्री राज श्यामा जी के नूरी वस्त्राभूषण जो उनके अंग की ही शोभा है, उनकी जोत और नूरी सखियों की नूरी वस्त्राभूषणों की जोत, बेशुमार जोत, उनकी किरणें, उनकी तरंगे आपस में युद्ध करती हुई, टकराती हुई, मानो एक एक किरण, एक एक तरंग निरत कर रही है। और इन समय सखियां धनी की लाडली लाहौद की, उनकी अमनाएं, उनकी दुल्हन नहार निरत के लिए प्रस्तुत हो रही है। हर सखी के हर रूह के दिल में ये भाव कि मैं ही तो नवरंग बाई हूं। बड़ी प्यारी अदा सी श्री राज श्यामा जी की सन्मुख निरत की लीला करना, पिया जी की नजरों में नजर बांध कर वो निरत की अदाएं करना, ढोलक मंजीरे सब बजते हुए, करताल बजते हुए, शहनाई बजती हुई, बांसुरी वादन होता हुआ, ताल से ताल मिलाते हुए धनी के नजरों से एक तक नजर बांधे इन निरत की लीला में मगन रूहे। उन समय उन रूह के दिल में आता है कि मेरी एक घुंघरी बजे तो उन समय एक घुंघरी की ठमकार एक साथ सभी की एक घुंघरी की स्वर मधुर संगीत स्वर लहरी। कभी दिल में आए कि दो घुंघरी बजे तो दो घुंघरी बज रही है, उनकी मीठी छन छन की आवाज। कभी सिर्फ झांझरी की आवाज आई तो सिर्फ झांझरी की आवाज, कभी सिर्फ कांभी तो कभी सिर्फ कटला की छनकार। दिल में आता है कि इस वक्त सिर्फ बांसुरी वादन हो तो बांसुरी की आवाज, अभी सिर्फ कोयल की कू उसके संग ताल से ताल मिला के नृत्य करना है तो चित्रावन में आई कोयल की मीठी कुहू कुहू उनके संग नृत्य करना। पिया जी के सन्मुख नृत्य लीला करती उनके गुणगान में मगन हम सब लाडलियां राहुत की। इन समय परम धाम के 25 पक्ष निरत लीला में मदहोश होते हुए सभी को ये एहसास कि हमारे सन्मुख ही तो नृत्य लीला हो रही है, कि मेरे सामने ही तो धाम की ये निरत हो रही है। परम धाम के 25 पक्ष जरा जरा सभी इस निरत लीला का आनंद लेते हुए और ऐसे मनोरम समा में, ऐसे मदहोश कर देने वाली समा में मेरे श्री राज श्यामा जी भी कैसे सिंहासन पर बैठे रह सकते हैं। वह भी उठ के आते हैं और निरत लीला में शामिल हो जाते हैं। उन समय सब रूहों के अंग प्रत्यंग में अति उल्लास, अंग अंग थिरकने लगती हैं।
दहलानों में नृत्य हो रहा है, चबूतरे पर नृत्य हो रहा है। दहलान में आया एक एक थंब का चित्रामन वो नृत्य लीला में बराबर भागीदार बनता हुआ। सुंदर संगीत स्वर लहरी और पिया संग उनके संग नृत्य लीला करना, वो श्यामा जी की बाहों को थाम के धाम की अलौकिक नृत्य का आनंद लेना, धाम के इन अलौकिक आनंद में मगन रूह। हर शय झूमती हुई इन अलौकिक नृत्य के आनंद में नामे जाको नवरंग ताकि नृत्य कहूं क्यों कर, अनेक गुण रंग लिया वही नए नए दिल धर। पिया जी बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। श्री राज श्यामा जी उनकी मुख की आभा और बड़ी प्रसन्नता से रीछ के पान के बीड़े देते हुए रूहों को, और अब चलना है पांची भों अलौकिक शयन की लीला में, वायदत की भूमि में। सखियां श्री राज श्यामा जी संग रंग परवाली मंदिर में पिया जी श्यामा जी सुख सेज्य पर विराजमान है। कोई सखी वायलिन बजा के तो कोई उनके कदमों को दाब के सेवा कर रही है। श्री राज श्यामा जी जैसे ही हम सब उनके चरणों लागती हैं, खुद को देखती हैं, अपने अपने मंदिरों में अपने पिया श्री राजी के सम्मुख सुख सेज्य पर, उन समय मेरे पिया का दीदार, उनकी मोहनी छब, उनकी चंचल निगाहें, नीरद की खुमारी अभी उतरी नहीं है, वो मुस्कुराहट, उनके चरणों का नूरी दीदार, लाख तले लाल एड़िया, इन सुखों में डूबती रूह खुद को देख रही है गुम्बद जी में पिया प्राणनाथ जी के सन्मुख। पिया जी का स्वर्णिम सिंहासन, पिया जी मुस्कुराते हुए उनका एक एक आभूषण भी और निरत लीला का याद दिलाता हुआ, अंग अंग में उल्लास। ये मेरे पिया, मुझे अपने चरणों से एक पल के लिए भी दूर ना करना, मैं आपकी हूँ पिया, सिर्फ आपकी। ये मेरे पिया, मेरी श्री राज श्यामा जी, मेरी श्री राज श्यामा जी। प्रणाम जी।